मेरे साथ मौजूद है जो इस वक्त युवा चेहरा है। भट्ट जी, ज़्यादातर सभी कुछ आपने जो है ना अपने दौर में भी वो संघर्ष देखा और सारे जो है ना सपने भी बिल्कुल सजोए, लेकिन भाजपा ने अचानक एक नारा दिया था कि अटल ने बनाया मोदी संवारेंगे। क्या कहेंगे उसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों में फैलाने में नंबर 1 पार्टी है। इनके जुमलों में देश ठगा जा रहा है, तो ये तो उत्तराखंड राज्य है। मैं आपको बता दूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1984 तक इस बात को कहा करती थी कि उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड मुकुट है, ये कभी सिर से धड़ अलग नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी 90 के दौर तक उत्तराखंड का विरोध करती रही। वो तो उत्तराखंड क्रांति दल था, तो जन आंदोलन खड़ा करके पूरे समाज को एक मत करके उत्तराखंड राज्य बनाने में सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है कि अटल ने बनाया है और भाजपा संवारेगी, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह जानकारी होनी चाहिए कि 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा जी एक क्षेत्रीय दल के प्रधानमंत्री भारत के सल्तनत में बैठे, उन्होंने लाल किले से घोषणा करी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 4 साल में मजबूरी रही उत्तराखंड राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा राज्य दिया ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के 26 राज्य विरोधी संशोधन किए। जल जंगल जमीन से लेकर पानी तक उत्तर प्रदेश के हाथ में गिरवी रख दिया। रोजगार स्वरोजगार में बाहर वालों को स्थापित किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एच.डी. देवेगौड़ा जी ने लाल किले से घोषणा करी थी कि उत्तराखंड को समृद्ध उत्तराखंड राज्य बनेगा, भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम उत्तराखंड राज्य दिया है जिसमें पहाड़ के आदमियों के सारे अधिकार छीन लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जनता देख रही है। आप देख लीजिए, जिसने उत्तराखंड की राजधानी को, उत्तराखंड के मुद्दों को विवादित बनाया हो, आज उसने 20 साल बाद फिर राजधानी को विवादित बनाकर ग्रीष्मकालीन खड़ा कर दिया। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि अस्थायी राजधानी कहाँ है, इस पर वो चुप होते हैं। तो ये बताते हैं कि भाजपा जुमलेबाजों की, बेईमानों की और दलालों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है और उत्तराखंड को दोनों हाथों से लूट रही है। समय आ गया है, जनता समझ रही है। जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल के हाथ में सत्ता आएगी, जिसने उत्तराखंड को लूटा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक नारा बीच में ये भी आया था कि यहाँ की जवानी, पानी, जंगल, जमीन सब कुछ यहीं के काम आना चाहिए। ये बड़े बड़े जो है ना नारे भी दिए गए थे, क्या उतरे जरा कल पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोदी जी ने श्रीनगर में आकर यह कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही। मैं पूछना चाहता हूं कि पहाड़ में सेना में भर्ती होते हुए व्यक्ति को 5 फुट 4 इंच में जो है भर्ती हो जाता था। यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 फुट 6 इंच की भर्ती की इन्होंने सीमा कर दी। तो आप समझ लीजिए कितने पर्वतीय मूल के लड़के जो है भर्ती होने से वंचित हो गए। यही वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो ऑल वेदर रोड के अंदर, पहाड़ के अंदर किसी भी पहाड़ी को काम नहीं दे रहे, बाहर वाले काम कर रहे हैं। समूह की नौकरी में बाहर वाले काम कर रहे हैं। पानी पनबिजली परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के हाथ में गिरवी रख दी। तो इस नारे की सार्थकता तो भारतीय जनता पार्टी खुद साबित कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर जवानी और पानी पर इन्होंने कब्जा कर बैठा है। बाहर के लोग मस्त है, पहाड़ी इसमें पस्त है। ये जनता समझ रही है आने वाले समय में। एक सवाल आपसे और, अभी हाल ही में जो महामारी चल रही है, प्रवासी का नाम दिया गया है यहाँ के लोगों को और वो वापस भी आ गए हैं, उनके रोजगार को लेकर क्या कोई चिंता सताती है आप लोगों को? देखिए, बड़ी चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इन्वेस्टर समिट करके 85,000 करोड़ रुपए 6 महीने में उत्तराखंड में लगाने की बात करी थी। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो है पलायन आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि जो रिवर्स पलायन करेगा उसको स्वरोजगार से हम जोड़ेंगे। ये मेरा बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की 2 बड़े नेताओं के बयान थे। और आज उन्हीं 2 बड़े नेताओं के बयान है कि 2 लाख से ज़्यादा पहाड़ के अंदर लोग आ गए, अब हमको इनको रोजगार देने में सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आ गए। यही वो भारतीय जनता पार्टी अब जनता को जुमले फेंक रही है कि आओ 20 लाख करोड़ रुपए हम जो है गांव में लोगों को देंगे और बसाएंगे, मगर 20 रुपये का हिसाब देने को तैयार नहीं है जो इन्होंने जनता से चंदा लिया है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो बड़े बड़े 2-2, 3-3 लाख के अखबारों में ऐड दे रही है कि हम रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे, मगर जब उनके पोर्टल पर जाँच कर निवेदन के लिए, जब कोई आवेदन के लिए लोग संपर्क कर रहे हैं, तो ना तो OTP नंबर मिल रहा है, ना वो फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो भाजपा झूठ बोलने में नंबर 1 है। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि हमने ऐसे ठगों को सत्ता में बैठा दिया है जो आए दिन रोज नया बड़ा झूठ बोलते हैं और जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। नौजवान समझ रहा है, किसान समझ रहा है, व्यापारी समझ रहा है, छात्र समझ रहा है। 22 आप देखेंगे भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से उखेड़ के बाहर फेंकेगी जनता, और जिस दिन क्षेत्रीय दल की सत्ता आएगी, जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा उन्हें बख्शेंगे नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी है, कोविड-19 और ये जो महामारी कोरोना वायरस की आई है,
इसको इसमें जो भी कुछ सरकार या राज्य सरकार ने बहुत सी जो है ना प्रयास भी किए हैं कि कोई भूखा ना रहे, राशन पानी सबको दिया जाएगा, कितना मुतमईन है आप उस बात से? आप पत्रकार हो, आप अच्छी तरह जानते हो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सत्ता चलाने वाली पार्टी है कि जब राज्य के अंदर 50 कोविड के मरीज थे तब पूरा उत्तराखंड लॉकडाउन था। आज 1100-1200 से ज़्यादा मरीज उत्तराखंड के अंदर है, उन्होंने पूरा उत्तराखंड के अंदर फ्री कर दिया है। ये बताता है इन्हें सत्ता चलानी नहीं आती। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के पैसों में डाका डालकर बैठी है, हिसाब देने को तैयार नहीं है। मगर जो सामाजिक संगठन राशन बांट रहे हैं, ये पुलिस के माध्यम से उसका रिकॉर्ड इकट्ठा कर कर उसको अपनी उपलब्धि बताने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है कि जो वासी उत्तराखंड के थे, जो किसी रोजगार के लिए प्रवास में गए थे, जब वो अपने घर आए तो उनको और प्रधानों को आपस में इस कदर लड़ा दिया कि सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं कि हमने प्रधानों को सारी सुविधाएं दे दी, प्रधान कह रहे हैं हमको 1 रुपया नहीं मिला। गांव वालों और प्रधान के बीच में केवल इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि आप सरकार की योजनाओं को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। गाँव वाला प्रधान ये कह रहा है कि ना मेरे पास राशन देने के लिए पैसा है, ना बिस्तर के लिए, ना चारपाई के लिए। कितने उदाहरण हम आपको बताएं कि स्कूल के अंदर बच्ची को जो है सांप काटता मर जाती है और सरकार मस्त है। ये बताता है भाजपा जो है झूठ पार्टी। भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है ना धन्यवाद मेरा साथ देने के। युवा चेहरा जो है ना शांति प्रसाद भट्ट जी थे, लेकिन